Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 9, that is symmetry. And in today's part we will be talking about rotational symmetry. Rotational symmetry के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं. So let's start with the topic. देखिए यहां पे आपको एक फिगर दिया गया है एंड हमको किस चीज के बारे में पढ़ना है. यस, वी हैव टू टॉक अबाउट रोटेशनल सिमेट्री. तो ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है? क्या हम लोगों ने पिन व्हील पढ़ा था उसके बारे में? वैसा हमको दिख रहा है. वेरी गुड. मैंने आपको कहा था अगर हम उस पर हवा मारते हैं, हम लोग उस पर ब्लो करते हैं एयर या उसको तेज लेके भागते हैं तो वो क्या होता है सर? वो ऐसे रोटेट करता है. यस और नो? तो दिस इज रोटेशनल सिमेट्री. मतलब अगर ये चीज घूमेगी और हम लोग इसको किसी भी एंगल से देखेंगे हमें सेम ही देखने को मिलेगा. या फिर हम लोग ये फिगर लें, इसको भी अगर हम लोग रोटेट करें तो हम लोगों को हर तरफ से ये सेम देखने को मिलेगा. या फिर अगर मैं कहूं हम लोग ये वाला स्टार भी एक फिगर ले लें और इसको भी अगर हम लोग रोटेट करें तो भी हमें ये सब जगह से सेम देखने को मिलेगा. सो दिस इज रोटेशनल सिमेट्री. दैट मींस अगर हम फिगर को कहीं भी रोटेट करें तो हमें सब जगह से सेम फिगर ही देखने को मिलेगा. ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया. आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर. हम लोग देखेंगे यहां पे सेंटर ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं. ध्यान से देखना, जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो जिस पॉइंट से वो रोटेट कर रही है या जिस पॉइंट पे वो रोटेट कर रही है वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं. यहां पे ये हमारे पास एक क्या है? फिगर है. इसमें जब ये घूम रहा था तो ये वाला सेंटर ऑफ रोटेशन था बिकॉज ये वाला पार्ट यहीं था, बाकी सारा पार्ट रोटेट हो रहा था. तो आइए देखते हैं लिखा हुआ क्या है स्क्रीन पे. व्हेन टॉकिंग ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड. बेटा रोटेशनल सिमेट्री में होता क्या है? वहां पे हमेशा एक फिक्स पॉइंट होता है ऑन विच द रोटेशन इज हैपनिंग. वो जगह होती है जहां पे रोटेशन होता है. इज दैट क्लियर? तो अगर ये चीज घूमेगी तो इसका रोटेशनल पॉइंट क्या है सर? ये रोटेशनल पॉइंट है. दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन जिसके ऊपर ये पूरा फिगर रोटेट करेगा. आई बात समझ? बहुत बढ़िया. आगे सुनिए. दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं. आपको इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं, हम लोग समझेंगे एंगल्स के बारे में. ठीक है, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. अब रोटेशनल सिमेट्री के एंगल्स क्या होते हैं हम लोग वो भी देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. अगर ये एक ट्राइंगल है, मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, या फिर दूसरा ट्राइंगल है, मैंने इसको रोटेट किया, या फिर इफ आई से अबाउट द थर्ड ट्राइंगल, अगर मैंने उसको भी रोटेट किया, तो दीज आर एंगल ऑफ रोटेशन. आइए देखते हैं एंगल ऑफ रोटेशन होता क्या है थोड़ा डिटेल के अंदर. समझ में आ रही है बातें अभी तक की? बहुत बढ़िया. आगे देखो लिखा गया है एन एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड. ऐसा एंगल जहां से फिगर रोटेट किया जा रहा है टू लुक एग्जैक्टली द सेम. इस एंगल से उसको रोटेट किया जा रहा है जिससे वो फिगर एग्जैक्टली हमें सेम दिखे, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, या फिर उसको एंगल ऑफ सिमेट्री भी हम बोल सकते हैं. आपको समझ में आई बात? सुनो फिर बताता हूं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है. बेटा मान लीजिए आपको कोई फिगर दे रखा है, अब आप उसको कितने एंगल पे रोटेट करेंगे कि आपको एज अ टेस्ट फिगर देखने को दोबारा मिल जाए, उसी को हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ सिमेट्री फिगर कहते हैं, या फिर एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी हम उसको कह सकते हैं. आपको इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. आगे चलेंगे हम लोग रोटेशनल सिमेट्री के बारे में थोड़ा सा समझते. देखिए रोटेशनल सिमेट्री क्या है बेटा? अ फिगर हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री. ठीक है, हम लोगों ने प्रोट्रैक्टर यूज किए थे, प्रोट्रैक्टर में हम लोगों ने डिग्रीज देखी थी, तो वो डिग्रीज ही हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं. तो फिगर जो होता है जिसका एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री से 360 के बीच में होता है उसको हम लोग रोटेशनल सिमेट्री कह सकते हैं. इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं जिससे हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो आइए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चंस को स्क्रीन पे. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ट्राई दिस. हाउ मेनी एंगल्स ऑफ रोटेशन, कितने एंगल ऑफ रोटेशन डज दिस फिगर हैव, इस फिगर में है, एंड व्हाट आर दे, और वो कौन से एंगल ऑफ रोटेशन है वो भी हमें बताने. तो क्यों ना हम लोग पहले फिगर से स्टार्ट करें. देखिए जब इस फिगर को मैं टर्न करूंगा ना बेटा, तो इसमें कितने टर्न्स होंगे सर? इसमें 3 टर्न्स होंगे. कितने टर्न्स होंगे? 3 टर्न्स होंगे. और 3 टर्न कैसे होंगे सर? इसमें 120 डिग्री का एक टर्न होगा,
240 डिग्री का सेकंड टर्न होगा एंड 360 डिग्री का थर्ड टर्न होगा। ये तीन टर्न हम लोग जब लेंगे ना इस फिगर में, तो हम लोगों को सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिल जाएगा। दैट मींस अगर ये फिगर है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा 120 पे, देन 240 पे, देन 360 पे, तो हमें 3 डिग्रीज पे हमें इसका क्या देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिलेगा, या सेम हमको फिगर देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग रोटेशन ऑफ सिमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया हमारा, इस वाले में 3 टर्न्स होंगे और तीनों टर्न्स हमने बता दिए कैसे कैसे होंगे। अंडरस्टूड? आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें कितने टर्न होंगे सर? वी डू हैव 4 टर्न्स इन दिस। कितने टर्न्स होंगे? 4 होंगे। और कैसे कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, तो ये 3 टर्न हमारे पास यहाँ पे 4 टर्न्स होंगे, जिसमें हम लोगों को ये फिगर सेम एज इट इज ही देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें कितने टर्न्स आ रहे हैं हमारे पास? सर वी डू हैव 4 टर्न्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस फिगर में, इसमें कितने होंगे सर? इसमें हमारे पास 2 टर्न्स होंगे। कितने टर्न्स होंगे सर? 2 टर्न्स। विच वन? सर एक तो 180 डिग्री पे टर्न होगा और एक 360 डिग्री पे टर्न हो जाएगा। मतलब इस फिगर को मैं पूरा ऐसे घुमाऊंगा 180, फिर दोबारा घुमाऊंगा, दैट इज 360। तो 180 और 180 कितना हो गया? 360 हो गया। तो ये 3 फिगर हमने देखे, इसमें 3 टर्न्स हुए, इसमें 2 टर्न्स हुए, इसमें 4 टर्न हुए हैं, और इसमें हमारे पास 2 टर्न्स हुए हैं, जिससे हमें यह फिगर एज इट इज देखने को दोबारा स्क्रीन पे मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया एक क्वेश्चन? चलो बहुत ही बढ़िया, अभी तक का पढ़ाया हुआ आपको सारा समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया तो आइए आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं इस वाले एक फिगर को, और ताकि आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे एंगल टर्न हो रहे हैं। तो चलिए इस फिगर को समझते हैं। ये फिगर है, इसमें बोला है कि कितने टर्न होंगे, तो सर हमें दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3 एंगल्स हमें यहां पे गिवन है। लेट्स टॉक अबाउट द टर्न्स। तो टर्न्स हम देखेंगे किस में होगा। सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, ठीक है। देन दिस इज 120 डिग्री का टर्न। ये कितना डिग्री का टर्न हुआ सर? 120 डिग्री का। फिर ये 120 है, तो सर ये भी 120 हो गया, एंड ये वाला कितना हो गया सर? ये भी 120 हो गया। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो आफ्टर 360 डिग्री ये दोबारा हमें सेम का सेम फिगर देखने को मिल जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, 120 घुमाया, तो देखो ये येलो वाली लाइन यहां आ गई, ये येलो लाइन यहां आ गई, फिर 120 घुमाया तो ये येलो लाइन यहां आ गई, फिर 120 घुमाया तो ये येलो लाइन यहां आ गई। दैट मींस जब हमने 120 डिग्री के 3 टर्न्स लिए तो वी हैव कंप्लीटेड 360 डिग्री टर्न, 120 120 एंड 120। तो ये दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ गया। देखो ये वाला पोजीशन एंड ये पोजीशन सेम है। व्हाई? क्योंकि सर यहां पे भी येलो लाइन इधर है, ब्लू इधर है, रेड इधर है, यहां पे भी येलो लाइन इधर है, ब्लू इधर है, एंड रेड इन दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड हमारा रोटेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, जिसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि किस एंगल से या किस डिग्री से हम लोग उस फिगर को रोटेट करें कि हमें दिखने में वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगे। तो बताओ मुझे, ये फिगर आपको हर जगह सेम देखने को मिल रहा है? यस और नो? तो यही हमारा रोटेशन होता है। ये रोटेशन हमको बताता है कि हम लोगों ने कितने डिग्री से रोटेट किया कि हम लोगों को फिगर में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, वो हर जगह हमें एज इट इज ही दिखाई दे रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई ये चीज। चलिए समझ में आ गई तो आगे चलते हैं और हम लोग लर्निंग आउटकम्स में देखते हैं हमने आज क्या क्या समझा इस स्लाइड में। तो बेटा हम लोगों ने देखो जो 3 चीजें इसमें समझी है वो क्या क्या है। पहला हम लोगों ने पढ़ा रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, दूसरा हमने देखा सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, एंड तीसरा हमने देखा एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। रोटेशनल सिमेट्री में हमने देखा कि हम लोग फिगर को रोटेट जब करते हैं तो हम लोग उसको कहीं भी रोटेट करें हमें वो सब जगह से सेम दिखता है। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग इज सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है सर? जिस सेंटर पे वो फिगर पूरा रोटेट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा है ना, उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। आई बात समझ? थर्ड पॉइंट कह रहा है आपको एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। दैट मींस हम लोगों के पास एक फिगर है, हम लोग उस फिगर को कितने डिग्री से टर्न करें बिटवीन 0 to 360 कि वो फिगर हमें एज इट इज ही देखने को बार बार मिले, वो हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। आई होप आपको ये तीनों बातें क्लियर है कि लर्निंग आउटकम्स में हमने 3 चीजें दिखी कि हम लोगों ने आज ये सब चीजें पढ़ी है, और आई होप आपको ये बातों में कोई डाउट नहीं है कि हम लोगों ने इन 3 टॉपिक में क्या पढ़ा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, सर हम लोग एक छोटा सा असेसमेंट लेते हैं जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि हमें कितना उस चैप्टर के बारे में समझ में आया जो हमने आज पढ़ा। तो क्यों ना असेसमेंट स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द असेसमेंट। असेसमेंट नंबर 1 क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन इन द पेंटागोनल फिगर। तो बेटा इसमें वैल्यू ऑफ एंगल बताया है। तो बेटा देखो इस पेंटागोनल फिगर में अगर मैं इसको ऐसे घुमा के रखूंगा या फिर ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा तो हमारे पास इसका देखा जाएगा तो कोई भी डिग्री पे, सिंगल डिग्री पे हमको सेम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो डिग्री होगा वो 360 ही होगा। मतलब इसको यहां से हम घुमाएंगे, घुमा के वापस इसको यहीं लाके छोड़ेंगे, दैट मीन्स एक कंप्लीट राउंड होगा। इसका क्या होगा? एक कंप्लीट राउंड होगा यहां से, तभी हमको ये सेम फिगर दोबारा का देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने इसमें कितने टर्न किए? सर एक टर्न किया, वो भी पूरा 360 का। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये पेंटागोनल फिगर हमें रोटेट करने के बाद सेम दोबारा स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? बहुत ही बढ़िया, मजा आया, वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आ गया, मजा भी आ गया, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।